क्वेश्चन हमसे कह रहा कि एक स्फीयर को हमने मेल्टेड कर दिया जिसका रेडियाई हमारा है 4.2 सेंटीमीटर, उसे हमने मेल्ट करके बढ़ा दिया एक सिलेंडर। तो दोनों इसकी हाइट पूछी आपसे, हाइट क्या होगी? तो आपको पता है सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? इसको R1 बोल देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? पाई R स्क्वायर, इसको R2 बोल देते हैं। पाई से पाई कट हो गया सर, 4/3 रेडियाई ऑफ 4.2 पावर 3 इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास 6 × 6, देन मल्टीप्लाई विथ H, देन H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4/3 × 4.2 मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स अपॉन 6 × 6, गेट इट? ओके, 6.7 टाइम एंड 6.7 टाइम एंड 3 1.4 टाइम, देन इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 और मल्टीप्लाई विथ 0.98, ठीक है? 0.98 को 2.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई विथ 0.98, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस 16 कितना हो जाएगा 88, ठीक है 88, 8 कैरी कर गया, 9 2 जा 18, 18 8 26 एंड डेसिमल आफ्टर 3, तो कितना हो जाएगा सर S इक्वल टू हो जाएगा 2.68 सेंटीमीटर। आंसर मैच करते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि आपको जो है 3 स्फीयर आपके पास है जिनका रेडियाई आपको दे रखा है R1 इजकल टू 6, R2 इजकल टू 8 एंड R3 इजकल टू 10 सेंटीमीटर। करना क्या है सर आपको? इन तीनों को मेल्ट करके इनसे एक आपको स्फीयर बनाना है और उस स्फीयर का रेडियाई फाइंड आउट करना है। तो होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बिग स्फीयर। क्लियर? आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 1/3, हाँ 4/3 पाई आर की क्यूब, देन पाई आर कॉमन और R1 की क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स is equal to volume of a big sphere which is built by them, then 4/3 pi r is denoted by capital R, ठीक है सर? 4/3 and pi cut in both side, then r cube of 6 cube of 8 plus cube of 10 it is equal to r cube। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? 216 कितना 512 ये होता है ना, चेक करना जरा, एंड 1000, देन वी कैन से क्यूब ऑफ r इज इक्वल टू 6 and 2 8, 2 and 2 2, 5 to 7 and 728। अब इसका क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे 1728 फैक्टर करिए सर। 2 से 8 जा 16, 6 जा 4 जा, अगेन 2 से 2 4 जा, 3 जा एंड 2 जा, अगेन 2 से 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 2 0 8, अगेन 2 2 5 जा एंड 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 7 जा, ओके सर 3 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। वी हैव यूज ग्रुप ऑफ 3s, 3 के ग्रुप बना लेंगे आप, तो वी कैन राइट इट एज r क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 3 2, अगेन क्यूब ऑफ 2 एंड क्यूब ऑफ 3, लेट क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, दैट वी कैन से r इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 इट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आंसर मैच करते रहना भाई, ठीक है?
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वॉल है हमारा, उस वेल से हम क्या करते हैं, वेल हमेशा इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, देन उसका हाइट जो है 20 मीटर है, हाइट बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं, डेप्थ ही सिलेंडर की हाइट है 20 मीटर है, और रेडियाई ऑफ दैट है 7 सेंटीमीटर। इसे खोद के जो मिट्टी हमने निकाल ली वो मिट्टी हमने सरफेस पे डाल दी, और सरफेस पे डाल रहे तो वो डलेगी एक किस शेप में बन गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज होगी तो क्या हो गया, हाँ क्यूबॉइड की शेप में हो गया। तो उसने बोला कि उसकी लेंथ तो हो गई 20 और विड्थ होगी 14, तो आपसे बोलता है कि जो वो बनेगा मिट्टी से शेप उसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ से निकलने वाली मिट्टी का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड की शेप के इक्वल होगा, ठीक है। देन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल बी, इसको आप H1 कह देना, इसको H2। आपको H ही फाइंड आउट करनी है, यहाँ ध्यान दो फिलहाल, अगर समझ में आ रहा है तब भी यही ध्यान दो। 22/7, आर ऑफ वॉल है हमारी 7 × 7 और H हमारे पास है 20, L आपके पास है 20, B आपके पास 14 और H आपको फाइंड आउट करनी है। 7 टाइम कट हो गया, हम कर सकते हैं 7 × 2 = 14 और 2 से 11 टाइम, 20 वहाँ भी था और 20 यहाँ भी है क्या, नहीं, ये तो 22 है, ध्यान से देखो ये 22 है, ठीक है। आप कह सकते हैं 11 × 2 = 22 एंड 2 × 10 दैट्स मीन्स हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर मैच करिए, समझ में आ रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि हम एक वेल है उसे खुदाई कर रहे हैं और उसकी मिट्टी उसी वेल के चारों तरफ लगा रहे हैं। तो उस वेल के चारों तरफ एक और सिलेंडर खड़ा हो रहा है ऊपर की ओर। तो आपसे पूछिए सिलेंडर की हाइट क्या होगी इफ द विड्थ ऑफ कोर ऑफ न्यू वेल, कोर जो हो जाएगी वो है 4 मीटर, देन टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी सिलेंडर की 4 प्लस रेडियाई ऑफ डग्ड वेल जो है वो है 1.5, देन टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 5.5, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो मिट्टी यहाँ से निकलेगी उसका वॉल्यूम इस बार वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम इज मेड बाय न्यू रेडियाई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो सिलेंडर नया बना है आपके पास चारों तरफ बन रहा है तो ये बीच से खाली है इस सिलेंडर की खुदाई के कारण। तो मैं क्या करता हूँ, पाई R1 का मतलब है टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ हो जाएगी, इसकी चौड़ाई है 4 मीटर और अंदर वाले की रेडियाई है 1.5, टोटल आर हो जाएगी 4 + 1.5 5.5, स्क्वायर ऑफ 5.5 माइनस अंदर वाली रेडियाई मीन्स 1 स्क्वायर ऑफ 1.5 और इनटू H आपको पता नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं सपोज हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर इज H, ठीक है सर। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे पाई दोनों में कॉमन है तो मैंने कट कर दिया। R जो है वो है 1.5, स्क्वायर ऑफ 1.5, H आपके पास है 14 मीटर। अंदर वाले सिलेंडर की जो आपने खुदाई की है वेल की वो एक सिलेंडर बन गया, उस सिलेंडर का R है 1.5 और हाइट है 14, ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 5.5 माइनस ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स A प्लस B इंटू A माइनस B, 5.5 प्लस 1.5
वी कैन राइट इज 5.5 माइनस 1.5, जो आप कह रहे हो वो भी सही है, ठीक है। और इनटू एच, मैंने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करने का एक आसान तरीका आपको बताया है। स्क्वायर ऑफ 1.5 हो जाएगा 2.25, इसको आपने बोला है कितना हो जाएगा 5 and 1 6 7 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई विद कितना 4, यही है ना, और इनटू एच। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा और 2 से 2 2 जा। देन हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर जो है वो जाएगी 2.25 अपॉन 2, 2 1 जा 2 अगेन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मीटर। आंसर मैच करो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर है जो एक सिलेंडर की शेप में है, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर और रेडियाई ऑफ दैट है 6 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर दे रखा है 12, तो मैंने डायरेक्टली रेडियाई लिख दिया, रेडियाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आपसे कहा कि इस कंटेनर से आइसक्रीम निकालते हैं और कोन में डालते हैं, और कोन आपने देखा है कि कोन की शेप ये है, लेकिन जो आइसक्रीम डालने वाला है वो ऊपर से उसे एक हेमिस्फीयर की तरह भर देता है। आप देख रहे हैं कोन के ऊपर इस शेप में भी, जब तक यहाँ तक आइसक्रीम फिल नहीं करता तब तक आप सेटिस्फाई भी नहीं होते। आप कहते हो भाई पूरी भरेगा तो वो ऊपर एक हेमिस्फीयर और बन जाएगा। तो इस तरह से उसने एक कोन भरा जिस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियाई ऑफ दैट है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया कि कितने नंबर ऑफ कोन इस कंटेनर से आप भर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि सपोज नंबर ऑफ कोन आर n, ठीक है। मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ कोन है, मैंने सोचा कि नंबर ऑफ कोन n है, तो वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ तो नंबर ऑफ n कोन, n मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। और वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3, बट आप देख रहे हैं कि एक कोन के साथ एक हेमिस्फीयर भी जुड़ा हुआ है, तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3, ठीक है। हम समझते हैं कि इस रेडियाई को हमने r मान लिया, और यहां तक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, देन पाई r स्क्वायर h। इसके लिए मैंने r और h दोनों कैपिटल ले लिए, ठीक है। चलिए सर मुद्दे पर आओ। n वॉल्यूम ऑफ कौन है, ये वॉल्यूम ऑफ कौन है, तो 1/3 पाई यहां से कॉमन ले लिया। r ऑफ कौन, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो r हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देन 3 इंटू 3 इंटू h ऑफ कौन है 12 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 r रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियाई भी वही होगा जो कौन का रेडियाई है, मीन्स 3 इंटू 3 टाइम्स पाई r ऑफ कौन है, r ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास 6 इंटू 6, और हाइट ऑफ दैट है 15 सेंटीमीटर। 3 कट हो गया, 3 1 टाइम कट हो गया, और पाई से हमारा पाई कट हो गया। n मल्टीप्लाई विद 12 3 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 15। देन n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 8 and 6 14 और 54, 6 9 जा एंड 3 3 जा 3 5 जा 3 2 जा 6। देन n इज इक्वल टू 10। देन जो आइसक्रीम इस कंटेनर से निकलेगी उससे 10 कोन फुलफिल कर सकते हैं हम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा कि आपने क्या किया कि आपके पास मेटल है, मेटल इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड एंड विच हैव द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दैट 3.5 सेंटीमीटर। इससे आप कोइन बना रहे हैं, और जो कोइन है, कोइन आपको दिखाओ कोइन शेप में होता है इन ए शेप ऑफ ए सिलेंडर, एंड थिकनेस इज डिनोटेड बाय हाइट एंड डायमीटर ऑफ दैट इज 1.7 सेंटीमीटर।
आपसे बोला गया है कि इससे कितने कोइन बन सकते हैं इसके, तो हम करते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन पहले किया है। सपोज नंबर ऑफ कोइन इज x और n, we can let it is n, then volume of n coins is equal to volume of क्यूबॉइड, है कि नहीं? ठीक है, n मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ए सिलेंडर, ये एक कोइन और कोइन इन द फॉर्म ऑफ ए, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को मैं एल बी एंड एच कह देता हूं, ठीक है। एल और बी दोनों स्मॉल ले लेते हैं और एच ले लेते हैं कैपिटल, क्योंकि मैंने यहां भी एच लिया, ठीक है। एन पुट करिए वैल्यू 22/7, आर हमारे पास क्या है सर? 1.7, ये डायमीटर है तो 1.75/2 हो जाएगी रेडियाई, स्क्वायर ऑफ दैट, और एच 2 mm, इसको भी आप क्या करिए कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, तो 2/10 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया पूरा कंप्लीट। और हमारे पास हो गया एल बी एच, एल हमारे पास 10, बी हमारे पास 5.5 एंड हाइट होगी 3.5। गेट इट? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। ये एन बनाइए इसको जरा थोड़ा सा, हो गया हमारे पास, वी कैन राइट इट एज एन। क्या करते हैं सर, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको लिख लेते हैं, n मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 1.75/2 मल्टीप्लाई विद अगेन 1.75/2 एंड 2/10 इज इक्वल टू 10 5.5 मल्टीप्लाई विद 3.5। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? ठीक है, हमने क्या किया, 7 से कट हो जाएगा क्या ये? 7, हाँ हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, और रिमेन होगा कितना 3, 7 5 जा 35, और इस 2 से ये 2 कट हो गया हमारा, 2 से 11 टाइम कट हो गया, ठीक है। अब 11 से आप कट कर सकते हैं 55 को 0.5 टाइम, ठीक है, एंड वी कैन राइट इट एज n, वैल्यू जिस तरफ लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई विद 0.5 मल्टीप्लाई विद 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाई विद 1.75। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? ठीक है सर, हम क्या कर सकते हैं, 7.5 टाइम, 7 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। अगर हम दोनों की डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, देखो 0.5 क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, देन इट इज कट बाई 0.25, ठीक है सर। और क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं 100, 10 × 10 100, अगेन 100/25, देखिए इसके मैंने डेसिमल रिमूव कर दिए और ऊपर 100 4 टाइम, एंड नंबर ऑफ कोइन हो जाएगा 400। गेट इट और नॉट गेट इट? कोई